गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश जो क्लास 12th का आपका लेसन है, जिसका टाइटल है थर्ड थॉट्स, उसको हम लर्न कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं। जिस क्रम में आपको पता है कि इससे पहले एक वीडियो इस लेसन का अपलोड किया जा चुका है, जिसमें थर्ड थॉट्स जो है वो क्यों रखा गया, इसका जो शीर्षक है ये एक व्यंग्य की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि पुनर्विचार तो सेकंड थॉट्स, रीथॉट या रिकन्सिडरेशन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो नैरेटर है, जो वर्णन करता है, वो बार बार अपने डिसीजन को बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यंग्य की दृष्टि से इसका जो शीर्षक है वो रखा गया है थर्ड थॉट्स। वैसे तो हमने ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये हमने पहले ही लर्न कर लिए थे, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके 4-5 कुछ यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग हमें मिल रहे हैं, तो उनको एक बार पुनः हम देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रिफ्टिंग, और ड्रिफ्टिंग का तात्पर्य है घूमते हुए, घूमना। ओके, हमें ध्यान रखना है, जिसके लिए एक शब्द मैंने पिछली बार आपको बताया था, रोमिंग। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है क्यूरियोसिटी शॉप्स, और क्यूरियोसिटी शॉप्स का तात्पर्य है दुर्लभ वस्तुएं बेचने वाली दुकानें। ओके, जो कुछ दुर्लभ वस्तुओं को बेचती हैं। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है आपका कैथेड्रल, और कैथेड्रल का तात्पर्य गिरजाघर, या मैंने बताया था जो आपका मुख्य जो चर्च होता है, जो चीफ चर्च होता है, उसे कहते हैं। एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका पोर्टफोलियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड। पोर्टफोलियो यानी एक फ़ाइल होती है, एक फ़ोल्डर होता है चित्र रखने वाले, जिसमें चित्र रखे जाते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज़ स्कॉनफुली, और स्कॉनफुली का तात्पर्य है तिरस्कार पूर्वक या तिरस्कार पूर्ण। ठीक है, तो ये ऊपर के जितने भी ये आपके शब्द थे, जो वर्ड्स थे, वो हमने पिछले पैराग्राफ में रीड किए थे। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ को। हाँ, देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो लेसन है वो है थर्ड थॉट्स, जो कि ईवी ल्यूकस जिसके ऑथर हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ही आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई अ फ्रेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता, आपको बता दूँ कि हु टेल्स द स्टोरी टू दी ऑथर, कि ये कहानी ऑथर को कौन सुनाता है। तो द स्टोरी वॉज टोल्ड टू दी ऑथर बाय हिज फ्रेंड, यानी ये कहानी ऑथर को उसके एक मित्र के द्वारा सुनाई गई थी। इसका जो ऊपर वाला ये पार्ट था पैराग्राफ का, इसको हमने पिछले वीडियो में इस पैराग्राफ को हमने लर्न कर लिया था। इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे जो नैरेटर है वो कह रहा है ये मेरा भाग्य ही है कि किसी भी वस्तु को मैं महंगे दामों पर ख़रीदता हूँ, और यदि बेचने में सफल हो भी जाऊँ, कहने का तात्पर्य है कि वो सफल नहीं होता है, और सफल हो भी जाऊँ तो उसको मैं सस्ते दामों पर बेच देता हूँ, ये मेरा भाग्य है। जबकि कोई भी व्यापारी होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी चीज़ को सस्ते दामों पर ख़रीदे और उसको महंगे दामों पर बेच दे, लेकिन ये उसके विपरीत होता है। वो कह रहा है कि जब मैं कभी ख़रीद लेता हूँ किसी डेकोरेटिव आर्टिकल को, किसी पिक्चर को, किसी ड्राइंग को, और उससे मैं ऊब जाता हूँ, तो ऊब जाने के बाद मुझे अगर कोई भी कस्टमर मिलता है, भले ही वो उसको सस्ते दामों पर ख़रीद रहा हो, मैं उसको बेच देता हूँ। भले ही सस्ते दामों खरीद रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उसको बेच देता हूँ, क्योंकि मैं उससे ऊब चुका होता हूँ। और कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो उसको स्वीकार करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो स्वीकार किया है, जैसे कि उसने मेरे ऊपर कोई पर्सनल फेवर कर दिया हो, मेरे ऊपर कोई कृपा कर दी हो, अनुग्रह कर दिया हो। वो कह रहा है लेकिन अदर डे, यानी एक दिन इसका बिल्कुल अपवाद, एक्सेप्शन यानी अपवाद हुआ था इस नियम का, कि आई हैव बीन वंडरिंग, मैं अभी भी विचार कर रहा हूँ कि परहेप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि शायद मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ इस नियम का बिल्कुल विपरीत हो गया। नियम क्या था कि नियम ये था कि किसी भी चीज़ को महंगा खरीदना और सस्ता बेच देना, लेकिन इसका एक अपवाद हो गया था। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया, और आखिरकार मैं भी सौभाग्य से कोई
एनविएबल थिंग यानी कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति अर्थात एक सफलतम व्यापारी तो नहीं बन गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति सफलतम व्यापारी के लिए इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जो सफलतम व्यापारी होता है अधिकांशतः छोटे व्यापारी या कुछ लोग जो हैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये इसका पहला पैराग्राफ था और अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। हाँ, देखें बच्चों, इट हैपेंड दस कि ये सब घटित कैसे हुआ, कि किस प्रकार से उस नियम का अपवाद हो गया, किस प्रकार से कोई भी चीज़ उसने सस्ती खरीद के और महंगी बेच दी। वही अपवाद होगा क्यों, अभी तक तो महंगा खरीदता था और सस्ता बेच देता था। ये सब कैसे हुआ? वो कह रहा इट हैपेंड दस, ये सब इस प्रकार से घटित हुआ था कि ड्रिफ्टिंग यानी ड्रिफ्ट मैंने बताया था अभी, रोमिंग घूमना, कि ड्रिफ्टिंग यानी घूमते हुए द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, ओल्ड यानी उस पुरानी, और क्यूरियोसिटी शॉप्स भी मैंने अभी बताया था आपको, दुर्लभ वस्तुओं को बेचने वाली उन दुकानों के पास से घूमते हुए ऑफ अ कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल सिटी यानी जो गिरजाघर वाला शहर है, जो चीफ चर्च यानी मुख्य चर्च वाले उस शहर की उन दुर्लभ वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों के पास से ड्रिफ्ट यानी घूमते हुए आई केम अपॉन, केम अपॉन का मतलब मेरी नज़र पड़ जाना, आई केम अपॉन मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा, अचानक देखा, अब पोर्टफोलियो मैंने अभी बताया था आपको, पोर्टफोलियो यानी एक फोल्डर, एक फाइल पे मेरी नज़र पड़ी ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। फाइल में क्या था? वाटर कलर, वाटर कलर का तात्पर्य वाटर यानी जल और कलर यानी रंग, यानी जल रंग चित्रों के एक फोल्डर पे मेरी नज़र पड़ी। जल रंग चित्र क्या है कि जो हमारे रंग होते हैं जल रंग, उनसे हम अपने किसी उस पर जो ड्रॉ करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं तो वो जल रंग चित्र होता है। तो अचानक मेरी नज़र एक जल रंग चित्रों के एक फोल्डर पे पड़ी, एमंग विच, एमंग यानी बीच में, एमंग विच जिनमें, वॉज वन यानी जिनमें से एक पिक्चर, एक तस्वीर, एक ड्राइंग, दैट टू माई आई, जो दैट टू माई आई मेरी आई को, मेरी नज़रों को, मेरी आँख को, वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर, उनमें से एक ड्राइंग, एक पिक्चर, एक तस्वीर, जो मेरी एक जल रंग चित्र जो मेरी आँखों को पॉसिबल यानी संभवतया किसका प्रतीत हुआ? टर्नर का। टर्नर वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ लंदन, यानी लंदन के जो बहुत ही महान एक पेंटर थे, तो उनमें से एक चित्र जो है मुझे संभवतया टर्नर का प्रतीत हुआ था। वो कह रहे हैं इवन इफ यानी हालांकि, इवन इफ यानी हालांकि, यद्यपि, एन अर्लियर ऑनर, अर्लियर यानी जो पहले वाला उसका जो ऑनर था, जो पहले वाला उसका मालिक था, अर्थात वो दुकानदार, उस ड्राइंग का जो भी मालिक था, कौन था? वो शॉपकीपर था जो वहाँ पे दुकान पर बैठा हुआ था, ठीक है ना, उसका जो पहले का मालिक था, हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, हैड नॉट शेयर्ड, वो शेयर यानी भागीदार बनना, हैड नॉट शेयर्ड यानी वो भागीदार नहीं बना था, दैट ओपिनियन यानी उस राय का, उस विचार का, और होप और उस उम्मीद का। विचार कौन सा? विचार मेरा था, वो आशा, वो होप, वो उम्मीद मेरी थी कि ये ड्राइंग जो है वो संभवतया किसकी है? ये संभवतया किसकी है? टर्नर की। तो ये जो मेरा विचार था, ये जो मेरी उम्मीद थी, उस उम्मीद और मेरे उस राय, मेरी उस विचार का वो भागीदार नहीं था। अर्थात ये मानना मेरा तो था कि वो संभवतया टर्नर की हो सकती है, लेकिन ऐसा मानना उस शॉपकीपर का नहीं था। एंड सेट द मैजिक नेम, और सेट यानी अंकित था, द मैजिक नेम यानी वो जादुई नाम, किसका? टर्नर का, विद ऑल इट्स इनिशियल्स, विद ऑल इट्स इनिशियल्स यानी अपने सभी, इनिशियल यानी जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं, जो साइन होते हैं, तो हस्ताक्षर में कोई भी व्यक्ति जो इनिशियल कर देता है, ठीक है ना, जो प्रारंभिक अक्षर लिखता है नाम का, तो सेट दी मैजिक नेम यानी वो जादुई नाम अंकित था, विद ऑल इट्स इनिशियल्स यानी अपने सभी प्रारंभिक अक्षरों के साथ, सो ऑफन प्लेस्ड इन दी रॉन्ग ऑर्डर यानी हस्ताक्षर जो अक्सर करके एक अव्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बीनीथ इट यानी इस तस्वीर के नीचे वो जादुई नाम किसका? टर्नर का जो था, उसका जो इनिशियल थे वो उस पर किए हुए थे। हालांकि उस शॉपकीपर को ये भरोसा नहीं था, उसकी ये उम्मीद नहीं थी, उसका ये मानना नहीं था कि ये जो ड्राइंग है वो संभवतः टर्नर की है। ऐसा मानना किसका था? मेरा मानना था कि मेरी नज़र जैसी उस पर पड़ी थी,
वैसी मेरी नज़र को ये संभवतया टर्नर की एक ड्राइंग प्रतीत हुई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये आपने समझ लिया होगा। तो कह रहा है कि मैंने जैसे ही देखा कि ये संभवतया टर्नर की है तो मैंने पूछ लिया हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस, इसकी कीमत क्या है। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, ये शब्द अभी मैंने आपको बताया था। स्कॉर्नफुली यानी तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार करते हुए, जैसे कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी कीमत कोई ज़्यादा ना बता दे तो मैंने बहुत ही तिरस्कार पूर्वक उससे पूछा हाउ मच इज़ दिस की कीमत क्या है। तो वेल ठीक है, सेड द डीलर, उस विक्रेता ने कहा, इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर। देखो ये शब्द जो यहाँ सेंटेंस यूज़ किया गया है कि इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, ये आपकी एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक शर्त होती है कि यदि ये वास्तव में टर्नर की हो। इससे ये भी पता चलता है कि वो शॉपकीपर जो है वो आश्वस्त नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि ये वास्तव में टर्नर की है। इससे ही पता चलता है कि वो आश्वस्त नहीं था कि टर्नर की है। तो कह रहा है कि इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, यदि ये जेन्युइन यानी वास्तव में ही टर्नर की हो तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। तो इसकी जो वर्थ है, इसकी जो कीमत है वो एनीथिंग यानी कुछ भी होगी, क्योंकि टर्नर तो बहुत महान पेंटर थे और उनकी तो ड्राइंग जो है वो किसी भी कीमत पे बिकती थी। बट लेट्स से, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 10 शिलिंग्स, इसकी कीमत क्या है, 10 शिलिंग्स। यू कैन हैव इट, ये करेंसी है शिलिंग्स, ठीक है। यू कैन हैव इट 20 शिलिंग्स बराबर 1 पाउंड, तो ये 10 शिलिंग्स है यानी हाफ पाउंड। यू कैन हैव इट, इसको आप ले सकते हैं, फॉर दैट यानी इतनी रकम में। बट आई डोंट माइंड, लेकिन आई डोंट माइंड, माइंड यानी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं लेते हैं। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह। एंड शुड टेक इट विद मी, और शुड टेक यानी लेके जाऊँगा, इट यानी इसको, विद मी यानी मेरे साथ, टू गेट एन ओपिनियन, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, एन ओपिनियन यानी विचार या राय, क्योंकि टर्नर जो पेंटर थे वो लंदन के थे। तो कह रहा आपको लेना हो तो ले ले, नहीं तो अगले सप्ताह मैं लंदन जाऊंगा और इसके बारे में जानकारी कर लूँगा क्या ये वास्तव में टर्नर के द्वारा ही बनाई गई है। तो कह रहा है पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड यानी विचार करना, मैंने मंथन किया, मैंने सोचा। तो उसने कहा माइंड यू, आप सोच लो, आई डोंट गारंटी इट, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। ही एडेड, उसने अपनी बात को आगे जोड़ा। तो आई गेव हिम दी 10 शिलिंग्स, आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिए थे द 10 शिलिंग्स, जितने शिलिंग्स उसने मुझसे मांगे थे तो वो 10 शिलिंग्स मैंने उससे दे दिए। ठीक है ना। तो आज हम अपने वीडियो में इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं और अगले पैराग्राफ में इसके जो नीचे का पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।